हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। माई सेल्फ विशाल सर। बच्चों, आज हम लोग प्रोज का जो थर्ड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर आपका था 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, उसका सेकेंड पार्ट है। इसके 2 पार्ट थे, ठीक है, एक हिज फर्स्ट फ्लाइट और सेकेंड है आपका ब्लैक एरोप्लेन। तो जो सेकेंड पार्ट है इसका, थर्ड चैप्टर का सेकेंड पार्ट, आज हम लोग इसके जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट और लॉन्ग, सारा कवर करेंगे, सारा कुछ पढ़ेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए बेहद ही जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो हम लोग इसको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, बहुत अच्छे ढंग से, ठीक है। तो एमसीक्यू से शुरू करते हैं बच्चों। चलिए, आपका जो है ऑब्जेक्टिव है पहले एमसीक्यू, जिसमें आपको करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द ऑथर सा इन द ब्लैक क्लाउड्स। जो ऑथर है यानी लेखक, उसने काले बादलों में क्या देखा, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है आपके। अगर आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा हो, मैंने पढ़ा दिया ऑलरेडी, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो बहुत ही आसान, ठीक है, एकदम नथिंग, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, एकदम ना के बराबर। तो क्या उसने देखा? ए ब्लैक एरोप्लेन, ठीक है, एक काला जहाज, काला विमान, या फिर ब्यूटीफुल एरोप्लेन, या फिर डार्क एरोप्लेन, या फिर अनदर एरोप्लेन। तो जब वो बादलों में खो गया था, ठीक है, जो डार्क क्लाउड्स थे उसमें जब वो खो गया था, तो उसने एक दूसरा एरोप्लेन देखा था। तो अनदर एरोप्लेन पे आप टिक कर देंगे, ये आपका सही ऑप्शन है। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, द पर्पस बिहाइंड कॉलिंग पेरिस कंट्रोल वाज, ठीक है। तो पेरिस कंट्रोल, जो पेरिस नियंत्रण कक्ष था, उसके वहां, ठीक है, वहां पे कॉल करने का जो उद्देश्य था वो क्या था, यानी पेरिस कंट्रोल कक्ष के पीछे कॉल करने का क्या उद्देश्य था। तो उसका मेन उद्देश्य था ऑथर का या नरेटर का, टू नो वेयर हिज एरोप्लेन वाज एंड डायरेक्शन टू द रूट, ठीक है, कि उसका हवाई जहाज यानी उसका विमान कहाँ है और सही रास्ता क्या है, ठीक है। एक पहला उद्देश्य ये हो गया। दूसरा है टू नो वेयर ही वाज, ठीक है, दूसरा वो कहाँ पर था, और व्हेन ही कुड लैंड, और वो कहाँ पे उतर सकता था। और चौथा है टू नो अबाउट द वेदर, मौसम जानने के लिए। तो उसने कॉल पेरिस कंट्रोल पे कॉल क्यों किया, ठीक है, उसका मेन पर्पस था कि उसका एरोप्लेन कहाँ है और सही डायरेक्शन क्या है। तो ऑप्शन ये आपका सही है, इस पर टिक कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। चलिए, जो थर्ड है आपका एमसीक्यू, द ऑथर कुड नॉट सी थ्रू द क्लाउड्स एज। जो ऑथर यानी लेखक है, वो बादलों के पार नहीं देख सकता है, क्योंकि क्या था, दे वेयर थिक एंड ब्लैक, बादल जो है बहुत ही मोटे और काले थे। मोटे का मतलब जो थिकनेस, जिसकी थिकनेस ज्यादा हो, ठीक है, चौड़ाई। दे वेयर डार्क क्लाउड्स, वह काले बादल थे। या फिर ही वाज फ्लाइंग थ्रू द रेन, वह बारिश में उड़ान भर रहा था, उड़ रहा था। या फिर इट कुड रैन एनी टाइम, या फिर कभी भी बारिश हो सकती थी। तो जब ऑथर अपना विमान लेके जा रहा था, तो अचानक से उसके सामने बहुत सारा थिक और जो है डार्क क्लाउड आ गया। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही है, कि थिक और ब्लैक क्लाउड्स, ठीक है, पहाड़ जैसा उसके सामने आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है एमसीक्यू का, द नरेटर वाज ग्रेटली, और यहां पे आपको एक वर्ड फिल करना है, ठीक है, व्हेन ही सा अनदर एरोप्लेन इन द स्टॉर्म, यानी जो लेखक है, जब उसने तूफान में, स्टॉर्म में क्या होता है, तूफान, जब उसने तूफान में दूसरा हवाई जहाज यानी दूसरा विमान देखा, तो बहुत क्या हुआ, ठीक है, शॉक्ड, रिलीव्ड, ठीक है, पेट्रिफाइड एंड एस्टोंडेड, ठीक है। तो आपका जो बी ऑप्शन है रिलीव्ड, यानी उसको बहुत ही संतुष्टि हुई। जब आप कहीं किसी मुसीबत में फंस जाते हो और अपने एक सहयोगी को पाते हो वहां पे, तो आपको जो है बहुत ज्यादा संतुष्टि मिलती है। मान लो अगर आपसे कोई गलती हो गई, अभी आप क्लास में बैठे हो, कोई गलती आपसे हो गई और आपको पनिशमेंट मिलनी है, अचानक से आपको पता चलता है कि आप अकेले नहीं हो, कोई दूसरा भी है, तो आपको थोड़ा बहुत संतुष्टि मिलती है कि चलो कोई तो साथ में है, ठीक है। तो ऐसे जब वो स्टॉर्म में वो खो गया, तो उसने दूसरा एरोप्लेन देखा, तो उसने पाया कि एक दूसरा हवाई जहाज भी खो गया है उस तूफान में, तो इससे उसको संतुष्टि मिली, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है, I was very happy to get behind the strange aeroplane like an obedient child। कह रहा कि मैं उस विचित्र विमान के पीछे, जो है चलकर एक कैसे ओबेडेंट चाइल्ड, जो एक आज्ञाकारी बालक होता है, तो मैं एक आज्ञाकारी बालक की तरह उस विमान के पीछे चलकर बहुत ही प्रसन्न था, लेखक ऐसा कहता है। फिर आपका क्वेश्चन कह रहा है, द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द एबव लाइन्स,
तो इसमें आपको फिगर स्पीच बताना है कि इस लाइन में कौन सा फिगर स्पीच है। तो देखो आपका पहला मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, सिमली, ठीक है, और एलिट्रेशन। तो आपका ऑप्शन सी सही है। सी, इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए सिलेक्ट किया है कि आपका फिगर आप स्पीच भी आ सकता है एग्जाम में, ग्रामर में। तो जहां पे एज, ठीक है, लाइक, सो एज, ऐसे शब्द जो है किसी वाक्य में हो तो वो हमेशा सिमिली होता है, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ पे लाइक यूज हुआ है, लाइक, तो लाइक आने की वजह से आपका क्या है, सिमिली है। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच, सिमिली, ठीक है। तो आप ऑप्शन सी पे टिक कर दोगे, ऑप्शन सी सही है। अब आते हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए, अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं, ठीक है, उसको बहुत अच्छे से समझते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है शॉर्ट का, व्हाट डिड द पायलट इनकाउंटर ऑन हिज वे टू इंग्लैंड। यानी जो पायलट था, जो विमान का चालक था, जब वो इंग्लैंड जा रहा था तो उसने रास्ते में किस चीज का सामना किया। इनकाउंटर मीन्स होता है किसी चीज का सामना करना। तो जो विमान चालक था, जब वो इंग्लैंड के लिए उसने उड़ान भरी तो रास्ते में उसको किस चीज का सामना करना, ठीक है, वेयर वाज ही एट दैट टाइम, और उस समय वह कहां था, ठीक। तो आंसर देखो, द पायलट इनकाउंटर्ड ह्यूज ब्लैक क्लाउड्स, यानी उस विमान चालक का सामना किससे हुआ, बड़े से, ठीक है, बहुत ह्यूज ब्लैक क्लाउड्स, बड़े से काले बादलों से, ठीक है, ब्लैक मीन्स काले बादलों से, ह्यूज मीन्स बड़े काले बादलों, एंड द स्ट्रोमी वेदर, ठीक है, और उसके साथ साथ तूफानी मौसम से, व्हेन ही वाज अबाउट 150 किलोमीटर अवे फ्रॉम पेरिस, जब वह पेरिस से लगभग 150 किलोमीटर दूर था। यानी उसने पेरिस से उड़ान भरी इंग्लैंड के लिए, और जब पेरिस से वो लगभग 150 किलोमीटर आगे आ गया तब उसका सामना तूफानी मौसम और ह्यूज ब्लैक क्लाउड्स से हुआ, ठीक है। और क्या होता है, दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स, वह काले पहाड़ की तरह दिखते थे। यानी जो ब्लैक क्लाउड्स थे, काले बादल, वो कैसे दिख रहे थे, वो काले पहाड़ की तरह दिख रहे थे। ही रियलाइज्ड दैट इट वाज नॉट एन इजी फ्लाइट, तब उसको अनुभव हुआ कि ये एक आसान उड़ान नहीं थी। ही वॉज स्टिल एट एन आवर्स डिस्टेंस फ्रॉम नियरेस्ट एयरपोर्ट, और अभी भी उसको सबसे नजदीकी एयरपोर्ट, यानी जो सबसे नजदीकी हवाई अड्डा है, ठीक है, वहां पहुंचने के लिए लगभग 1 घंटे की उड़ान, 1 घंटे की दूरी बची हुई थी, ठीक। तो ये वो पेरिस से 150 किलोमीटर आगे निकल गया, और जो नजदीकी हवाई अड्डा था लगभग वो भी 1 घंटे की दूरी पे था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है रास्ते में उसको किससे सामना हुआ, ह्यूज ब्लैक क्लाउड से और स्ट्रोमी वेदर से। ये आपका जो है की पॉइंट है इस क्वेश्चन का, ठीक है। आप ये की पॉइंट अगर यूज करोगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। मैं इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो एग्जाम के लिए जरूरी है, बेहद जरूरी। एग्जाम में ये क्वेश्चन 100% आने ही आने, इनमें से जो है जितने क्वेश्चन मैं सिलेक्ट करता हूं इनमें से क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत अच्छे से तैयार करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, व्हाई डिड द पायलट डिसाइड टू फ्लाई थ्रू द क्लाउड्स। जो पायलट था यानी विमान चालक, उसने बादलों के बीच से उड़ने का निर्णय क्यों लिया, ठीक है। डिसाइड मीन्स होता है निर्णय लेना, थ्रू मतलब किसी के बीच से गुजरना, और क्लाउड्स मतलब होता है बादल। तो विमान चालक ने बादलों के बीच से उड़ने का निर्णय क्यों लिया, यानी उसने बीच से उड़ने का निश्चय क्यों किया। तो आंसर आपका है, कौन कौन से रीजन थे। द पायलट कुड नॉट अवॉइड द ब्लैक क्लाउड्स बिकॉज, जो विमान चालक था वो उन काले बादलों को अवॉइड नहीं कर सकता था, उससे बच नहीं सकता था। क्यों, पहला कारण है, ही वांटेड टू रीच इंग्लैंड डिस्परेटली, ठीक है, यहां सून होना चाहिए, वो इंग्लैंड बहुत जल्दी पहुंचना चाहता था। He could not fly up and over the huge clouds in his old Dakota, और वह अपने पुराने डकोटा से, ठीक है, उस बड़े बादलों के ऊपर, ठीक है, ऊपर और अधिक ऊपर नहीं उड़ सकता था, ठीक है।
ही डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू गो अराउंड द क्लाउड्स, और ना ही उसके पास इतना पर्याप्त ईंधन था। फ्यूल मीन्स क्या होता है? ईंधन, यानी जो उसमें तेल लगता है, और इनफ मीन्स पर्याप्त। तो ना ही उसके पास इतना पर्याप्त ईंधन था कि वो बादलों को जो है, बादलों के ठीक है बगल से, ठीक है बादलों के को घूम के निकल सके। मान लो ये सामने बड़े से बादल हैं और ये यहाँ उड़ रहा है एरोप्लेन उसका, तो उसके पास इतना ईंधन नहीं था कि वो बगल से जाके उसको क्रॉस कर सके, ठीक है। देयरफॉर, इसीलिए द पायलट डिसाइडेड टू फ्लाई थ्रू द ब्लैक क्लाउड्स, इसीलिए जो है पायलट ने, ये 3 रीजन है कि एक तो इंग्लैंड जल्दी पहुंचना था, दूसरा उसका जो डकोटा विमान था वो बादलों के ऊपर और अधिक ऊपर उड़ के नहीं जा सकता था, और तीसरा रीजन है कि उसके पास फ्यूल की भी कमी थी। तो इसलिए जो है उस विमान से उसने बादलों के बीच से जाने का निश्चय किया, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, ताकि जो है वो जल्दी से इंग्लैंड पहुंच जाए। ये आपका बहुत प्यारा सा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डिड द पायलट सी नियर हिज प्लेन, अपने विमान के पास उस विमान चालक ने क्या देखा, ठीक है। व्हाट वाज सो, ठीक है, सो पेक्यूलियर अबाउट दैट, ठीक है। तो उस जो है उस विमान चालक ने, यानी जो नरेटर है, उसने अपने विमान के पास क्या चीज देखा, ठीक है। तो देखते हैं, द पायलट सॉ ए ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग नियर हिज प्लेन, तो उस विमान चालक ने अपने जो है प्लेन, यानी अपने विमान के पास एक दूसरा जो है काले रंग का दूसरा विमान देखा, ठीक है, अपने विमान के पास उड़ते हुए। इन द स्ट्रॉम, उस तूफान में, तो उस विमान चालक ने तूफान में, उस तूफान में, ठीक है, अपने विमान के पास एक दूसरा काले रंग का विमान उड़ते हुए देखा, ठीक है। ही saw द पायलट इन इट, उसने उस विमान के अंदर विमान, एक दूसरे विमान चालक को भी देखा। वेविंग एंड हेल्पिंग हिम, अपना हाथ हिलाते हुए, वेव मीन्स क्या होता है? हाथ हिलाना, ठीक है, उसको हाथ हिलाते हुए यानी इशारा करते हुए और उसकी सहायता करते हुए, ठीक है। द पेक्यूलियर, ठीक है, थिंग अबाउट दैट ब्लैक एरोप्लेन वाज दैट इट हैड नॉट लाइट्स ऑन इट विंग्स, और उस विमान की जो खासियत है, ठीक है, जो पेक्यूलर शब्द है, इसका मतलब होता है बच्चों खासियत, ठीक, खासियत। तो उस विमान की क्या खासियत थी? उस विमान की ये खासियत थी कि, ठीक है, दैट इट हैड नॉट लाइट्स ऑन विंग्स, कि उसके जो पंख थे, यानी उस विमान के जो पंख थे, विंग्स थे, उसमें कोई भी लाइट नहीं थी। एंड इट अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर, और वह कहीं भी और अन्य किसी जगह भी दिखाई भी नहीं देता था, ठीक है। तो उसकी विचित्र बात क्या थी उस विमान की, कि उसके पंखों में ना तो कोई लाइट थी और ना ही वो किसी और को और ना किसी जगह पे दिखाई देता, वो केवल उस जो है विमान चालक को जो स्ट्रोम में खो गया था, केवल उसी को दिखाई पड़ा। तो इसका मतलब है वो उसका इमेजिनेशन था, उसका जो है करेज, साहस से जो एक इमेज उत्पन्न हुआ था, ठीक है, वो कोई विमान नहीं था, एक्चुअली में उसका क्या था, ठीक है, एक इमेजिनरी जो है फिगर था उसके माइंड में जो उसको गाइड कर रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। चलिए आपका है लॉन्ग पे आते हैं। लॉन्ग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। लॉन्ग क्वेश्चन मैंने बस केवल 1 या 2 क्वेश्चन सिलेक्ट किया है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो आपके एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन है आपका, व्हाई एंड व्हेन डिड द नरेटर से एवरीथिंग वाज गोइंग वेल इट वाज एन इजी फ्लाइट। जो नरेटर है यानी विमान चालक है, या कह लीजिए जो व्याख्यान कर रहा है इस स्टोरी का, उसने ऐसा क्यों कहा कि एक बहुत ही आसान उड़ान, ठीक है, बहुत ही आसान उड़ान थी, ठीक है, ऐसा उसने क्यों कहा, और उसने ऐसा भी क्यों कहा कि ये बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा है और एक आसान उड़ान थी। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। आफ्टर द ओल्ड डकोटा लेफ्ट पेरिस 150 किलोमीटर्स बिहाइंड, जब उस डकोटा विमान ने पेरिस को लगभग 150 किलोमीटर पीछे छोड़ दिया, इट एंजॉयड स्मूथ सेलिंग इन द एयर, तो वह अब उस विमान, ठीक है, वो एयर में यानी हवा में विमान बड़ी स्मूथली, बड़ी आसानी से उड़ रहा था। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा घटित हो रहा था। द नरेटर वाज एंजॉयिंग रेदर एन इजी फ्लाइट, और जो व्याख्यान करता है इस कहानी को बताने वाला नरेटर है, वो कह रहा है कि मैं बहुत ही, ठीक है, ज़्यादा इंजॉय कर रहा था इस उड़ान के साथ। द मून वाज कमिंग अप, चंद्रमा जो है ऊपर चढ़ रहा था। इन द ईस्ट, पूरब में। एंड स्टार्स वेयर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई, और उस स्पष्ट यानी साफ आसमान में तारे भी चमक रहे थे, ठीक।
तो रात में जब वो अकेला था और ये सब दृश्य देखता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है और बड़ा स्मूथली विमान उड़ता हुआ जा रहा था। तो वो कहता है कि ये बहुत इजी फ्लाइट है, ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। द एरोप्लेन वॉज फ्लाइंग अप एबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। फिर क्या होता है, विमान उस आसमान में जो ग्रामीण क्षेत्र है उस क्षेत्र के ऊपर, ठीक है, जो ग्रामीण वासी हैं जो सो रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र के ऊपर से उड़ता हुआ जा रहा था। इट वॉज फ्लाइंग ओवर द फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। और यह फ्रांस से इंग्लैंड के लिए, ठीक है, फ्रांस के ऊपर से इंग्लैंड के लिए उड़ता हुआ जा रहा था। फिर क्या होता है, द नरेटर वॉज ड्रीमिंग ऑफ हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ हिज फैमिली। जो नरेटर है यानी जो लेखक है, जो व्याख्यान करता है, वो स्वप्नों में खोया हुआ था, ठीक है, अपने इमेजिनेशन की दुनिया में खोया हुआ था, ठीक है। कौन सी दुनिया, अपनी छुट्टी वाले दिनों में, और वो महसूस कर रहा है कि वह अपनी फैमिली के साथ है, ठीक। तो जो लेखक है यानी जो नरेटर है वो विमान को उड़ाते हुए गांव के ऊपर से, फ्रांस के ऊपर से उड़ाते हुए इंग्लैंड के ले जा रहा है और वो अपने एक दुनिया में खोया हुआ है, ठीक है, कि वो अपने फैमिली के साथ छुट्टियों के दिन बिता रहा है, ठीक है। ही, ठीक है, कंटेक्टेड, यहां होना चाहिए कॉन्टेक्टेड, ठीक, पेरिस कंट्रोल। फिर उसने जो है पेरिस कंट्रोल यानी पेरिस जो कंट्रोल नियंत्रण कक्ष है वहां उसने क्या किया, वहां से जो है कांटेक्ट किया। ही वाज आस्क्ड टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट। फिर उसे जो है 12 डिग्री पश्चिम की ओर मुड़ने के लिए कहा गया। ही लुक्ड एट हिज वॉच। उसने अपनी घड़ी को देखा। इट वाज 1:30 इन द मॉर्निंग। तो ये सुबह के जो है 1:30 बज रहे थे, 1:30 यानी सुबह के 1:30 बज रहे थे। इट वाज ओनली आफ्टर ही हैड लेफ्ट पेरिस, ठीक है, 150 किलोमीटर्स बिहाइंड व्हेन ही फेस्ड द ट्रेवल स्टॉर्म क्लाउड्स। अभी उसने जो है केवल लगभग जो है 150 किलोमीटर ही पेरिस को पीछे छोड़ा था कि उसका सामना जो है उस भयानक तूफानी बादलों से हुआ। तो जब तक वो बादलों से सामना नहीं हुआ, उस सब कुछ अच्छा चल रहा था, वो अपने स्वप्न में खोया हुआ था, अपनी फैमिली के साथ है, गांव के ऊपर से उड़ रहा है। तो उसने इसलिए कहा कि ये बहुत ही आसान उड़ान थी। वो देख रहा है चंद्रमा आसमान में है, क्लियर आसमान में स्टार्स जो है साइन कर रहे हैं, इसलिए कहता है ये उड़ान बहुत ही आसान है। लेकिन जब उसका सामना किससे होता है, ट्रेवल ब्लैक क्लाउड्स यानी भयानक जो काले बादल, तूफानी बादल होते हैं, तब उसको एहसास होता है कि ये उड़ान आसान नहीं है। तो बहुत ही प्यारा चैप्टर था जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मैंने आपको समझा दिया है बहुत अच्छे से। इसको लर्न कर लीजिए, तैयार रखिए, ठीक है। और सरवन लेक्चरर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं उन सब का PDF आपको उस ऐप पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।